Hello everyone, good morning. So today I am continuing the discussion of the question paper of ISI MSQE PEA 2022. In the last lecture we discussed first 5 questions. Now I'm starting from question number 6. As you can see the question paper on the screen. Question 6 कह रहा है suppose f such that r to r is a twice differentiable function satisfying f double dash x positive for all x belongs to r. Furthermore assume that f11 f22 और ऑप्शंस आप देख रहे हैं तो f dash 2 का साइन पूछ रहा है. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए हमने आपके साथ एक थ्योरम डिस्कस किया, इसका नाम है रूफ टॉप थ्योरम. वो क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन कनकेव है और डिफरेंशिएबल है तब उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो उसकी एक अपर बाउंड है, जो अपर बाउंड आता है उसके टेलर अप्रॉक्सीमेशन से. ठीक है, पहले वो थ्योरम लिखवाता हूँ आपको और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको समझाऊंगा. तो लिखिए प्लीज रूफ टॉप थ्योरम. रूफ टॉप थ्योरम लिखिए. लेट f is a concave function. F is a concave function which is twice differentiable, and it is a function of single variable. It is a function of single variable. Then f is bounded above by first order Taylor approximation. अगर f एक कनकेव फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, तो इट विल बी बाउंडेड अबव बाय फर्स्ट ऑर्डर टेलर अप्रॉक्सीमेशन. यानी इफ वी हैव f सच दैट r to r is a concave function, concave and differentiable function, then if x1 x2 बिलोंग्स टू आर, यानी जो डोमेन है उस डोमेन को ये दोनों वैल्यूज बिलोंग करती हैं, वी कैन से दैट एफ ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस एफ डैश x1 इंटू x2 माइनस x1. यानी अगर फंक्शन कनकेव है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, तो its value is bounded above by first order Taylor approximation. ठीक है, ये रूफटॉप थ्योरम है. लेकिन इसी के साथ एक और हमारे पास रिजल्ट कनेक्टेड है, वो ये है कि अगर फंक्शन कनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो तब वो क्या है. दूसरी बात, if f such that r to r is a convex and differentiable function. f जो है वो कॉन्वेक्स फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, एंड लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो इसका डोमेन है r उसको बिलोंग करते हैं, देन फंक्शन इज बाउंडेड बिलो बाय फर्स्ट ऑर्डर टेलर अप्रॉक्सीमेशन. कनकेव बाउंडेड अबव था, कॉन्वेक्स बाउंडेड बिलो है. यानी f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1 प्लस एफ डैश x1 इंटू x2 माइनस x1. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आपको फंक्शन उसने कनकेव और कॉन्वेक्स दिया, कनकेव दिया या कॉन्वेक्स दिया, और फर्स्ट ऑर्डर की आपसे कोई रेंज पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की रेंज पूछ रहा है, तो आपको रूफ टॉप थ्योरम आपको यूज करनी होगी. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस. क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है. सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स है, और दो वैल्यूज दे रखी है आपको 1 और 2, और क्योंकि f डैश 2 पूछ रहा है आपसे, f डैश 2 पूछ रहा है, देखिए तो मतलब यह है कि यहाँ पे आपको जो x1 है वो 2 लेना है, x2 1 लेना है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो इस क्वेश्चन में सिंस f डबल डैश x इज पॉजिटिव, देयरफॉर fx इज कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स फंक्शन है तो हमें ये जो इसका रिजल्ट है यूज करना है. फंक्शन कॉन्वेक्स है, डिफरेंशिएबल है, तो fx2 हैज लोअर बाउंड. हम कहते हैं लेट, क्योंकि मुझे f डैश 2 पूछ रहा की रेंज पूछ रहा है, तो लेट मैं बोलता हूं कि x1 है 2 और x2 है 1. आप जानते हैं f
एफ एक्स टू यानी f1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वन यानी f2 प्लस एफ डैश x1 यानी f डैश 2 इंटू 1 माइनस 2। ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, हमने x1 को 2 लिया, x2 को 1 लिया है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपको यहाँ पे f डैश 2 चाहिए। तो f1 की वैल्यू पता है आपको कितनी है, f1 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस एफ डैश 2 टाइम्स माइनस 1, यानी एफ डैश 2 नेगेटिव है, एफ डैश 2 को ले जाइए लेफ्ट साइड पे, 1 को ले जाइए राइट साइड पे। सो वी हैव एफ डैश 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी एफ डैश ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब फंक्शन आपके सामने कॉन्वेक्स है तो एफ डैश 2 जो है वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। एफ डैश 2 इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स गोज टू ई लॉग टू द बेस ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ई। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में आपको कराया हुआ है, और ऐसे कम से कम 5-7 क्वेश्चन और हमारी वर्कशीट में, ये तो है ही एग्जैक्टली, इसके साथ के 5-7 क्वेश्चन और हैं जो वर्कशीट के अंदर है, जो क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करके लेक्चर स्टडी करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए तो बहुत आसान है। जो बच्चे मतलब जब लास्ट ईयर देख रहे थे पेपर, तो उनको मतलब पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो उनको ऑलरेडी आते थे, ठीक है, क्योंकि ये पेपर जिसने बनाया उसने बहुत मुश्किल पेपर नहीं बनाया, मतलब एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्ट करें, कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें लिया नहीं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, log x गोज टू e, log x लिमिट x गोज टू e log टू द बेस e ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस e। इसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है क्लास में कि हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर लीनियर कोई आपके सामने पॉलिनोमियल आ रहा है x माइनस समथिंग, तो उसको आप कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो हम कहते हैं लेट x माइनस ई इज इक्वल टू टी, कुछ भी टी वाई यू जो आप लेना चाहें, यानी x हो जाएगा क्या, x इज t प्लस ई। सो एज x अप्रोचेस टू e, t अप्रोचेस टू 0, सो वी हैव लिमिट t अप्रोचिंग टू 0 log टू द बेस e t प्लस ई माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ log टू द बेस e ऑफ e। आप जानते हैं ना प्रॉपर्टी log टू द बेस e ऑफ e x इज x, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ठीक है। तो log टू द बेस e ऑफ e पावर 1 को हम 1 कह सकते हैं, तो 1 की जगह में लिख दिया। डिवाइड बाय x माइनस ई को हम ले लिया क्या t, तो आ गया लिमिट t गोज टू 0। आप जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो आ जाएगा log टू द बेस e t प्लस e बाई e होल डिवाइड बाई t, सो इट कैन बी रिटन एज लिमिट t गोज टू 0 log टू द बेस e t बाई ई प्लस e बाई ई 1 है, 1 प्लस t बाई ई। और इसमें भी आप जो आपके सामने नीचे है डिनोमिनेटर, इसमें t है, तो उसको आप e से डिवाइड, e से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड बाई e मल्टीप्लाई बाई e। आप जानते हैं एज t गोज टू 0 t बाई e गोज टू 0, सो लिमिट t बाई e गोज टू 0 log टू द बेस e 1 प्लस t बाई e डिवाइड बाई t बाई e इंटू 1 बाई e। So this limit is now 1. So the answer is 1 into 1 by e. आप डायरेक्टली यहाँ पे भी 1 इसकी जगह लिख सकते थे ऊपर वाले स्टेप में भी, अगर मैंने पूरा करके दिखा दिया किसी बच्चे को क्वेरी ना हो कोई, तो 1 into 1 by e, यानी 1 by e is the answer. ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 8 कह रहे f such that its domain is positive real value and range is any real number such that f0 is 0 and f double dash x is पॉजिटिव फॉर एक्स पॉजिटिव, देन जी एक्स, जी का भी डोमेन है पॉजिटिव वैल्यूज टू रियल डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स। जी एक्स को पता लगाना है कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है किसी में डिक्रीजिंग, कैसे पता लगाना है। मुझे याद है ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो बच्चों ने बाहर आके जब मुझे फ़ोन किया एग्ज़ाम देने के बाद और बताया कि वो कैसे करके आए हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते तो हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे करके कुछ वैल्यूज़ उन्होंने ले ली। तो अब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों लिया, तो उन्होंने बोला कि सर हमको फंक्शन चाहिए था जिसमें f0 0 आता हो। मगर इसमें ना एक समस्या थी, समस्या ये थी कि f0 0 तो आ रहा है,
अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले रहे हैं तो। मगर समस्या ये है कि क्वेश्चन ने बोला है आपको कि फंक्शन का जो डोमेन है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ है, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है। तो उन्होंने जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिया था तो उनका आंसर सही आया था, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ और बात पूछी होती तो वो गलत कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो अजम्पशन है वो गड़बड़ है। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को बोला था, देखो आपको जब भी आप फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल करना है कि जो आपके सामने कंडीशन है वो पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमको फंक्शन ऐसा चाहिए जिसमें f0 0 हो, ये बात तो चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और उसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव वैल्यूज होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं फंक्शन यहां पे एज्यूम करता हूं fx इज इक्वल टू एक्स पावर हाफ यानी रूट एक्स लेता हूं, तो f0 0 है सर्टेनली। ठीक है, और मैं इसका जब f डैश एक्स निकालता हूं तो वो आता है हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, और जब मैं f डबल डैश एक्स निकालता हूं तो वो आता है माइनस 1/4 एक्स की पावर माइनस 3/2। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मेरे को सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव चाहिए, मगर यहाँ सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। बाकी सब कुछ हो गया, इसका डोमेन पॉजिटिव रियल वैल्यूज है। ठीक है, f0 पे फंक्शन 0 भी है, मगर इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ रहा है। तो बहुत छोटा सा आपको एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे। इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, fx इज इक्वल टू एक्स पावर हाफ की जगह नेगेटिव ऑफ एक्स की पावर हाफ। ऐसा करने पर फर्स्ट डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो गया पॉजिटिव। तो जब आप फंक्शन कंसिडर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आपको ध्यान रखना है जो कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। fx रेडी, अब gx क्या होगा, gx होगा आपके दे रखा है उसने fx बाई एक्स यानी माइनस एक्स पावर हाफ बाई एक्स, सो इट इज माइनस एक्स पावर माइनस हाफ। पता लगाना है gx कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, उसके लिए gx का आपको निकालना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो निकालते हैं g डैश एक्स, वो आ रहा है क्या 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2। सो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे g डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन जो है एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नाइन्थ कह रहे हैं फंक्शन इज सच दैट a to b a function where a has 5 elements, b has 2 elements, how many onto functions can one generate। देखिए वैसे तो इसका आंसर बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको क्योंकि पूरी बात बताना चाहता हूँ इसलिए पूरी बात बता देता हूँ। सपोज वी हैव f is a function such that a to b where a has m elements, b has n elements। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, वो होते हैं n पावर m माइनस एक लंबी ट्रेल चलेगी यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, nc1 n माइनस 1 पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 पावर m, फिर माइनस nc3 n माइनस 3 पावर m, और अप टू ये जाएगा nc n माइनस 1, और आखिर में क्योंकि n माइनस 1 करेंगे 1 बचेगा 1 पावर m। ये एक फॉर्मूला है जहां से हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी कर देगा ना वो कि आपके सामने किसी में, जैसे इसमें a में तो 5 हैं, b में 2 हैं, कई बार a में 3 होंगे, a में 5 होंगे, b में 3 होंगे, या b में 4 होंगे, तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रेजेंट सिचुएशन मेरे पास m है 5, n है 2, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन से होगा n पावर m यानी 2 पावर 5। अब मुझे वहां तक जाना है जहां पे मैं 1 पे आ जाऊं, तो जब मैं n माइनस 1 करता हूं, पहली बार जब n माइनस 1 करूंगा 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, वो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए मतलब मैं लास्ट पार्ट पे ही आ गया हूँ सीधा। इस सब की मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि जैसे n माइनस 1 n माइनस 2 मैं वहां रुकता हूँ जहां पे लास्ट में 1 आ जाए, तो 2 माइनस 1 1 आ रहा है, तो मतलब मैं लास्ट टर्म पर ही हूँ। तो मुझे क्या करना है, nc n माइनस 1 यानी 2c1 1 रेज टू पावर 5, तो इट इज 2 पावर 5 माइनस 2। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन आना चाहिए आपको।
तो 2 पावर 5 1 टू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, बात क्लियर। ओके, 10th क्वेश्चन देखिए, let f such that r2r be a function defined by fx is equal to x by 1 plus x square for all x belongs to r, then fx की रेंज पूछ रहे हैं आपसे। देखिए ये डोमेन रेंज की जो फर्स्ट क्लास हम पढ़ाते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हुए क्लास में, ऐसे कुछ ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परेशान करे। जो क्लास पढ़ के गए हैं हमारे साथ या जो बच्चे पेपर देने गए थे जब लास्ट ईयर, तो ये क्वेश्चन मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है कि पूरा पेपर ऐसा था जो कि बहुत मुश्किल नहीं था। तो हमारे पास एफ एक्स है, क्या एफ एक्स है एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम कहते हैं लेट वाई इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स से पहले हम कन्वर्ट करते हैं एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई, तो वी गेट वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a है y, b है -1 और c है y। तो इसके क्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू आएगी -b, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू y 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 2y। तो इसका जो कन्वर्ट करने के बाद फंक्शन का जो डोमेन आता है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है। इसका डोमेन क्या है, 1 माइनस 4y स्क्वायर आना चाहिए पॉजिटिव, 1 माइनस 4y स्क्वायर आना चाहिए पॉजिटिव, यानी 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a को मैंने बताया हुआ आपको, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर अगर है तो क्या होता है, इसका मतलब y लाई बिटवीन -a to a। इनइक्वालिटीज में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ, ठीक है, नहीं तो आप वो a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं। मतलब y यहाँ पे लाई करता है कहाँ पे, y लाई करता है बिटवीन -हाफ टू हाफ। मगर एक तो ये बात होगी, मगर इसमें एक सिचुएशन ये है कि डिनोमिनेटर में y आ रहा है, मतलब y 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा फंक्शन में क्या y 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। फंक्शन को जब आप चेक करते हैं वहाँ पे y 0 हो सकता है, व्हेन x इज 0 y इज 0। तो वो कई बार क्या होता है कन्वर्जन में, कई बार जो हमारे सामने वैल्यू आती है वो ओरिजिनल फंक्शन में वैलिडेट पूरी तरह नहीं हो रही थी, हमें वही वैल्यू लेनी जो ओरिजिनल फंक्शन में वैलिडेट हो रही है। तो ओरिजिनल फंक्शन में y 0 हो सकता है। तो हमारा डोमेन क्या आ गया इसका, सॉरी इसका डोमेन है y माइनस हाफ से हाफ, तो हमारा रेंज क्या आ गया, एफ एक्स लाई बिटवीन -हाफ टू हाफ। दिस इज द रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने कर दिए। मैं 5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन का सेट इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले वीडियो ना देखें, आप पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें फिर वीडियो को देखें, ठीक है। तो आपको पता है कि आप कौन से क्वेश्चन को देखना चाह रहे हैं। फिर आपको अगर मान लो क्वेश्चन 4 में डाउट आ रहा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा 4 का। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो, आपका समय ना वेस्ट ना हो। तो मेरा अभी भी आपको कहना यही है कि आप लोग पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए, हो जाए आपसे तो अच्छी बात है, ना हो पाए तो फिर आप वीडियो देखिए और चेक कीजिए। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ नहीं आया, वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है कोई बात समझ नहीं आई है, तो डाउट सेशन में आके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, गुड बाय।